और अगली खबर गोंडा से। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं बीजेपी अब मुझे दोबारा मौका नहीं देगी। कतई नहीं देगी, मैं जानता हूँ। क्यों? अच्छा देती है, मान लेते हैं, क्यों नहीं देगी? अगर देती है तो मान लेते हैं देती है तो। अगर देती है तो मैं मुंगेरी लाल का सपना देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पार्टी आपको अरे मौका- मुझे नहीं देगी यार, पार्टी के वरिष्ठ हैं, अरे नहीं देगी। अरे 7 बार सांसद अरे रही है नहीं नेताजी। देगी भैया, मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखता। और अगली खबर लखनऊ से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, एसपी बीजेपी का सहयोग करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली है, उसका सहयोग करती है। आप उठा के देखिए कि परसों तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी कि हम आरक्षण का मुद्दा लेके आएंगे, चिल्ला रही थी ना, पिछड़ों की पीडीए की बात कर रही थी, और सदन में आते आते आरक्षण भूल गया। अब कहा हो गया, बिजली का मुद्दा आ गया है। इधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अध्यक्ष महोदय ये ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं के कारण अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी है। बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं, ये डेमोक्रेसी को, संविधान को कमजोर करने वाले एक्शंस हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भाषण देते समय लोकसभा स्पीकर को अटैक किया और नियम से बाहर जाकर के जितने भी उन्होंने बात की है, मैं उसका खंडन करता हूं। लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष का नेता बनना। तो जिम्मेदारी पद पर बैठ करके गैर जिम्मेदारी बात करना ये बहुत गलत बात है। देखिए, नोएडा में 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। 31 जुलाई और 1 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूल बंद रखने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है और यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर है, 31 जुलाई और 1 अगस्त को नोएडा के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। उधर बलिया में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी हुई। डीआईजी वैभव कृष्णम के आदेश पर रेड डाली गई है। मनियार में चल रही थी कच्ची शराब की भट्टी, पुलिस पर वसूली करने का भी आरोप लगा है। शराब तस्करों के कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया। मनियार में 250 से 300 कच्ची शराब भट्टी की बात सामने आई है। हर भट्टी से महीने में 3 से 4 हजार रुपए की वसूली होती है, ये तस्कर का कहना है। थानेदार को ये रकम दी जाती है। 300 भट्टियों से हर महीने 12 लाख रुपए की वसूली थानेदार करता है। 100 से 150 से चलती है भट्टी। ये कौन सा जगह है? ये ककरघट्टा। तो यहाँ पर और कहीं भट्टी चलती है क्या? हाँ, यहाँ ककरघट्टा टुकड़ा नंबर 2 में इधर चलता है। तो टोटल कितना हो जाएगा भट्टी? 250 से 300। 250 से 300। हाँ। यहाँ पर किसी को पैसा भी देते हो क्या? हाँ, थानेदार रजनी सिंह आते हैं, वो पैसा लेकर जाते हैं। तो कितना देते हो पैसा? 4000 से 5 महीना के 4000 देते हैं। 4-5 हजार देते हो? अच्छा। और रजनी सिंह कौन है? थाने का इंचार्ज है। अच्छा। तो वो कुछ तुमसे अगर जबरदस्ती में करते क्या? वो पैसा नहीं देते तो जैसे थानेदार मंतो साहब
बात कराते हैं। तो मंतोष सिंह कौन है यहाँ पे? वो थाने के इंचार्ज है। अच्छा, थाने का मालिक है। अच्छा। कगर घट्टा घाट के समीप अवैध शराब बनने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स लेके दबिश दी गई। मौके पर 50,000 लीटर से ज्यादा लहन जिससे कच्ची शराब बनती है उसको नष्ट किया गया। 12 भट्टियों को मौके पर पूरी तरह से तोड़ा गया, जिससे कच्ची शराब बनती है उनके उपकरणों को जब्त किया गया। थाना मनियर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य और तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर शराब के नशे में धुत युवकों की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में 2 युवक समेत महिला के साथ 4 बच्चे थे। युवकों पर कार में अय्याशी का आरोप है। दोनों युवकों को कार समेत जाजमऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही महिला और उसके 4 बच्चों को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल भेजा गया। जाजमऊ थाना क्षेत्र की ये घटना है। ललितपुर में 2 दिन पहले बांध में मछली पकड़ने गया एक लड़का तेज बहाव में बह गया था। आज लड़के का शव बरामद हुआ। मामला गोविंद सागर बांध का है। मछली पकड़ने के दौरान लड़का पानी में बह गया था। उसकी बाइक और कपड़े बांध के पास ही मिले थे। पुलिस ने शव 2 दिन बाद करबला के पास से बरामद किया। और अगली खबर हापुड़ से, मेरठ तिराहे के पास कावड़िए की चलती बाइक में आग लग गई। बाइक पर 2 कावड़िए सवार थे जो हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। जैसे ही हापुड़ में मेरठ तिराहे पर पहुंचे उसी वक्त अचानक ही बाइक में आग लग गई। दोनों ने अपनी जान बचा ली है। बाइक पूरी तरह से खाक हो गई। इधर बदायूं में मथुरा हाईवे पर हुए हादसे में 2 और लोगों की जान चली गई। हादसे में कुल 4 कावड़ियों की मौत हुई है। हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। बीती रात 2 ने दम तोड़ दिया था और आज इलाज के दौरान 2 और कावड़ियों की मौत हो गई। सावन के महीने में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। कासगंज में कावड़िए 211 फीट लंबी कावड़ लेकर निकले, जिसमें करीब 100 कावड़िए एक साथ लगे हुए थे। सावन का आज दूसरा सोमवार है। इसको लेकर पूरे देश में धम धम भोले की गूंज रही है। इस समय कासगंज में मौजूद हूँ। यहाँ जिसके लहरा घाट से 211 फुट की कावड़ निकल रही है। अपने आपको दिखाएं जो कावड़ है 211 फुट की कावड़ है। इसमें 100 लोगों से ज्यादा कावड़ में लोग लगे हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं इसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग इसमें लगी हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि ये कावड़ यात्रा 20 के लहराघाट से आई है और एटा जिले के मारेरा तक जाएगी। इसके लिए तमाम पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा जहाँ से कावड़ चली है वहाँ से आगे पुलिस की गाड़ी भी चल रही है, जिससे किसी भी तरीके से कोई भी जो कावड़ यात्री है उसको परेशानी ना हो। लेकिन बात यह है इतनी बड़ी कावड़ यात्रा मेरे हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि 211 फुट लंबी कावड़ यात्रा, उसमें भी 12 ज्योतिर्लिंग लगे हुए हैं। जो सभी ज्योतिर्लिंगों के बाकायदा नाम भी लिखे हुए हैं। उसमें 100 से ज्यादा लोग जो है वो कावड़ को लेकर जा रहे हैं। अजय शर्मा, वीडियो टीम, कासगंज। उधर मुजफ्फरनगर में कावड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी सावन की महाशिवरात्रि में कई दिन बचे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कावड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मेडिकल खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की गई है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त कावड़ यात्रा पीक पर है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं कावड़ मार्ग पर मौजूद हूँ। भीड़ जो लगातार है वो कावड़ियों की निरंतर बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में जो शिव भक्त कावड़िए हैं वो शिवालयों की ओर अपने गंतव्य की ओर लगातार मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रहे हैं। लाखों कावड़िए प्रतिदिन मुजफ्फरनगर से इसी तरह गुजर रहे हैं। भोले शिव शंकर के गानों की और धार्मिक गानों की गूंज भी आप देख सकते हैं, जयकारे लग रहे हैं भोले बाबा के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से भोले जो यात्रा है कावड़ यात्रा, इसमें जितने भी कावड़िए हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। अगर बात करें तो मेडिकल सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था और बिल्कुल बंदोबस्त जो सुरक्षा के अचूक बंदोबस्त किए गए हैं मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।
और अगली खबर अयोध्या से। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद से अब तक 2 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो बीते 6 महीने में लगभग 2 करोड़ लोगों ने दर्शन किया है। जब से हमारे 22 जनवरी से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर अब तक अनुमान है कि 2 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने भगवान का दर्शन किया। सुविधाएं कौन सी हम उनके लिए जो है विश्रामालय बना हुआ है, प्रसाधन की सुविधाएं हैं, अस्पताल है। कोई श्रद्धालु अगर गर्मी में या किसी तरीके से बीमार होता है तो अस्पताल में एडमिट भी होता है, उसकी दवा भी मिलती है, फर्स्ट एड भी मिलता है। और अगली खबर मेरठ से। कांवड़ यात्रा के दौरान तरह तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। मेरठ में एक ऐसा कांवड़ देखने को मिला जिस पर सैकड़ों किलो का घंटा लगा हुआ है, जैसे किसी मंदिर में लगा होता है। वैसे ही इस कांवड़ में भी एक बड़ा घंटा लगाया गया है, जिसे बजाते हुए महादेव के भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। इसमें एक घंटा है, 16 किलो घंटा है और बस घंटा लगा दिया इसमें है, सीढ़ी बनाई पूरी। हाँ अच्छा, हमको लगता है नहीं कोई इस तरह की कांवड़ और लेकर के आया होगा, बिल्कुल डिफरेंट है। आए होंगे लेके, पता नहीं। देखिए किस तरह से इस कांवड़ को बनाया गया है, तिरंगा भी लगाए हुए हैं और ये घंटा ऐसे ही बजता रहता है। घंटा बजाते हुए ये कांवड़िए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बढ़ते जाते हैं। क्या कहेंगे इस कांवड़ के, क्या इस कांवड़ की खासियत के बारे में बताइए, क्या क्या खासियत है इस कांवड़? हर हर महादेव। इसमें घंटा लगा दिया है, गंगा जल इसमें रखे हुए हैं और 2 लोग इसको सीढ़ी नुमा बना दिया है, इसको लेकर के चल रहे हैं। सही चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भोले बाबा सारी मनौती पूर्ण करेंगे? पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। हैं कहाँ जा रहे हैं? खुर्जा बुलंदशहर जा रहे हो? और हरिद्वार से गंगा जल लेकर कब चले थे? हरिद्वार से 24-25 को चले थे, 25 शाम को, और 31 को हम पहुंच जाएंगे। इधर आगरा में 2 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। ताजगंज वार्ड के 100 फुटा रोड और 125 फुटा रोड पर अवैध निर्माण हो रहा था। लगभग 4000 वर्ग मीटर में बनी अवैध कॉलोनी गिराई गई। इधर हाथरस में भगदड़ कांड में सभी 11 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। सभी 11 आरोपी हादसे के बाद अलीगढ़ जेल में बंद हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। मामले की पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह भी आज हाथरस न्यायालय आरोपियों की पेशी के दौरान मौजूद रहे। वकील एपी सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था पर भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जांच में हम भी भाग लेना चाहते हैं। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मृतकों के परिवार को भी मिलना चाहिए, और जो एक्यूज बनाए गए हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। झूठा नहीं फंसाना चाहिए, जैसा कि उपेंद्र सिंह यादव थे ही नहीं घटना वाले दिन। वो 2 जुलाई को शिकोहाबाद थे, एजेंसी पर थे, नाजिर के यहाँ थे, कोर्ट में थे, वहाँ थे। तो हम वो चीजें हैं, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं जांच एजेंसियों से, वो सब कुछ आगे सामने आएगा, पता चलेगा। चित्रकूट में पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। मामला राजापुर थाना इलाके का है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे अपराधी कृष्णा नायक को गिरफ्तार किया। बदमाश मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल का रहने वाला है। खबर गोंडा से। रेलवे स्टेशन से 16 नाबालिगों को बरामद किया गया। आरपीएफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सीआईबी की टीम ने 15 नाबालिग लड़कियों और एक लड़के का रेस्क्यू किया। इन लोगों को नेटवर्किंग कंपनी में ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने के बहाने बिहार ले जाया जा रहा था। सभी को पूछताछ के बाद चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। वहीं लड़कियों और लड़के को बिहार ले जा रहा युवक मौके से भाग निकला। कल रविवार को शाम को आरपीएफ को 16 नाबालिग बच्चे मिले जो बिहार में स्मार्ट वैल्यू एक नेटवर्किंग मार्केटिंग की कंपनी है जिसमें इंटरनेट का जो है कुछ प्लान था उनका, उसमें वो ट्रेनिंग करने जा रहे थे।
तो आरपीएफ द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम मौके पे पहुंची, उन बच्चों को अपने सुपुर्दगी में लेकर के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की है और बाल कल्याण समिति के जो है आदेश के क्रम में परिजन को सुपुर्दगी दिया जा रहा है। अयोध्या से सटे गोंडा को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 7,500 हेक्टेयर में फैले टिकरी वन रेंज और वजीरगंज में पक्षी विहार को इको सिस्टम से के अनुकूल बनाए जाने की प्लानिंग है। सरकार ने अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने इसे लेकर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि जिस तरह से पुरानी हमारी जो जगह है, जो पुराने सिविलाइजेशन की जो अगर जगह बची है ये है, तो ये सब एक इंटरनेशनल साइट में आती है। जैसे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा आपका ये आगरा के बगल जो हमारे जो पुराने किले हैं ये है, ताजमहल है। इसी तरह जो हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, बहुत ही क्रिटिकल साइट्स हैं, उनको रामसर साइट कहके एक इंटरनेशनल उसको रिकग्निशन दिया जाता है। इधर वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर उफान पर है, जिसकी वजह से कई घंटे तक संपर्क टूटा रहा घाटों से। तो वहीं आज शाम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल भी बदलना पड़ा। इसी के साथ घाट के सीढ़ियों पर मंदिरों को डुबोते हुए घाट पर मौजूद मंदिरों में पानी प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से यहां पर व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इधर कानपुर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत के मामले में एक्शन हुआ है। स्कूल की प्रबंधक कृष्णा पटेल और प्रिंसिपल दीपा निगम को लापरवाही का दोषी माना गया। मामले में पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस पहले वैन चालक, ट्रक चालक और लोडर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें, स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रही वैन खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक वैन ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है कृष्णा पटेल। और अगली खबर झांसी से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी के मुताबिक पति की सरकारी नौकरी लगते ही वो अलग होना चाहता है। पत्नी पति पर मारपीट का आरोप भी लगा रही है, साथ ही 6 लाख रुपए कैश मांगने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पत्नी से अलग होना चाहता है पति, ये कहना है पत्नी का कहना है कि जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, पति ने उस पर अलग होने का दबाव बनाया है, साथ ही 6 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच की शुरुआत कर दी है। पति पर मारपीट के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में महिला दारोगा की स्कूटी पीछे से आ रही एक कार से बचने की चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई और इस बीच पीछे से आई कार से स्कूटी की हल्की टक्कर हो गई। हादसे में महिला दारोगा और कार सवार एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस घायलों को ट्रॉमा सेंटर लेकर गई। इस दौरान इंस्पेक्टर घायल महिला दारोगा को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास तक ले गई। ये 28 जुलाई को मॉर्निंग में महिला थाना में नियुक्त सब इंस्पेक्टर प्रीति राय अपनी स्कूटी से मुख्यालय की तरफ से फिरोजाबाद आ रही थी। उसी दौरान एक कार से उनकी टक्कर हुई, जिसमें उनको चोटें आई। तत्काल महिला थाना प्रभारी मौके पे पहुंच गई। उनके द्वारा ट्रॉमा सेंटर में उन्हें लाया गया। सीओ सिटी भी मौके पे पहुंच गए थे और आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतीक्षा किए हुए महिला थाना प्रभारी रंजना गुप्ता द्वारा उन्हें अपनी गोद में उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।